हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। द हैप्पी प्रिंस इज अ स्टोरी दैट टॉक्स अबाउट अ स्टैचू ऑफ अ प्रिंस हु हैड लिव्ड अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लग्जरी बिफोर ही डाइड। दोस्तों, ये हैप्पी प्रिंस एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जो अपनी लाइफ में मरने से पहले बहुत सारी खुशियों को एंजॉय करता था, बहुत सारी लग्जरीज को एन्जॉय करता था। मतलब जीवन में उस जितनी खुशियाँ मिलनी चाहिए, वो सारी खुशियाँ उन्हें उसने उसने देखी थी। नाउ हिज स्टैचू स्टैंड्स हाई अबव द सिटी। अब आज उसकी मरने के बाद उसकी मूर्ति जो है शहर के ऊपर एक बड़े से प्लेटफ़ॉर्म पर, स्टोन प्लेटफ़ॉर्म पर उसकी मूर्ति लगी हुई है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अडॉर्न्ड विथ गोल्ड एंड प्रेशियस जेम्स, और पूरा उसका बॉडी जो है, पूरी मूर्ति जो है, गोल्ड से पूरा डेकोरेटेड है और कीमती जेम्स मतलब बहुत बड़े कीमती पत्थरों से इसकी बॉडी जो है सुशोभित हो रही है। The story begins with a little swallow who has delayed his migration to Egypt and finds himself in the city looking for a place to rest. दोस्तों, जब ये कहानी शुरू होती है तो उसमें एक swallow, एक बर्ड है जो उड़ते 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 इस शहर में आ पहुंचती है। और बेसिकली उस बर्ड का पर्पस होता है कि इजिप्ट जाना। उसको इजिप्ट जाना था। उसके सारे अदर मेंबर्स लोग इजिप्ट जा चुके हैं, उसको भी इजिप्ट जाना होता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुका है तो सोचता है कि इस शहर में रेस्ट कर लेता हूँ। As he flies over the city, he notices the statue of the Happy Prince and decides to spend the night there. और उड़ते-उड़ते उसने देखा कि शहर में एक बहुत ही ऊँचाई पर एक स्टैचू लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। वो सोचा कि वहीं पर जाकर मैं रात में रेस्ट कर लेता हूँ, फिर सुबह इजिप्ट के लिए उड़ान भरूँगा। However, just as he was putting his hand under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो अपना सर विंग्स के अंदर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था, एक बहुत बड़ा वाटर का एक बूंद जो है ना, उसके ऊपर गिरा। Then another drop fell. फिर दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। फिर वो कहता है स्वैलो बर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ। मतलब बोला कि ये स्टैचू किस काम का जो है, मुझे रेन से बचा भी नहीं सकती है। ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। मुझे एक लगता है चिमनी पॉट जाके देखना पड़ेगा, वहां जाकर रेस्ट लेना पड़ेगा। एंड ही वॉज डिटर्मिन टू फ्लाई अवे। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से उड़ जाना है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, अ थर्ड ड्रॉप फेल। लेकिन अभी उससे विंग खोल ही पाता है, उड़ने से पहले खोलने का उसने शुरू ही किया था कि एक तीसरा ड्रॉप फिर गिरा उसके ऊपर। एंड ही लुक्ड अप। तब उसने ऊपर उठकर देखा, आंखें उठाकर देखा। एंड सॉ, आह, व्हाट डिड ही सी? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टेयर्स एंड टेयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। उसने देखा कि इस मूर्ति की जो आंखें हैं उस उनमें आंसू भरे हुए हैं, और उसमें से आंसू जो है धीरे धीरे उसके सुनहरे गोल्डन चिक से, सुनहरे गाल से नीचे नीचे पानी बरस रहा है। एक्चुअली उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। ही वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटल swallow वॉज फिल्ड विथ पिटी। और वो मूर्ति इस मूनलाइट में इतना सुंदर लग रहा था कि इस लिटल swallow को मन में दया आ गई। और उसने पूछा, हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो उसने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। यानी ये स्टैचू यहाँ पे बोल रहा है। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द swallow, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। बोला, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टेयर्स वर। बोला कि जब मैं जिंदा था और मेरे सीने में इंसानों का जैसा दिल था, तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं होता था कि आंसू किसको बोलते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। कहने का मतलब उसे इतनी खुशियां मिलती थी कि दुख क्या होता है वो कभी जाना ही नहीं। My courtiers called me happy prince and happy indeed I was, so I lived and so I died। मतलब सारे दरबारी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे क्योंकि मैं जीवन भर खुश ही रहा, और ऐसा ही खुश होकर ही जीवन भर जिया, और मरने तक मैं खुश ही रहा। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of the city, of my city। और उन लोगों ने मरने के बाद मुझे यहाँ इस शहर के ऊपर मेरी मूर्ति बनाकर यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ से मैं देख देख पाता हूँ कि मेरा शहर कितना कुरूप है, और मतलब बदसूरत है, और मेरे शहर में कितने तकलीफें हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ से। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, कहता है मेरा दिल शीशे का जरूर बना है, येट आई कैनॉट चूज बट वीप, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ, और रोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। He says that from his lofty position, lofty का मतलब हाई, बोला कि भाई इतनी ऊंचाई से, he sees the suffering and poverty of the people in his city। बोला इस शहर में मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ झेल रहे हैं और गरीबी का जीवन गुजार रहे हैं। एंड ही वीप्स फॉर देम, और उनके लिए मुझे रोना आता है। ही आस्क्ड द swallow to be his messenger and take a ruby from his sword hilt to a poor seamstress।
वो कहता है कि दोस्त तुम मेरा मैसेंजर बन जाओ और मेरे स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट का मतलब हैंडल, मतलब तलवार का जो हैंडल होता है, बोला मेरी तलवार के मेरे हैंडल में एक रूबी, रूबी एक बहुत कीमती डीप रेड कलर का एक पत्थर होता है। तो कहता है इसमें मेरे हिल्ट से ये रूबी निकाल लो और दूर वहाँ पे देखो शहर में एक सीमस्ट्रेस है, मतलब लेडी टेलर है, उसको जाकर दे दो। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन। ये जो सीमस्ट्रेस है, लेडी टेलर है, एक सेटिन गाउन में एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, फूल फूल बना रही है। एंड इसके और किसके लिए? तो क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है अनमैरिड वुमेन अपॉइंटेड बाय क्वीन टू सर्व एज अटेंडेंट्स। मतलब अ, रानी की जो दासियां होती हैं टू वेयर, उनको उनको क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर कहा गया है। और ये जो सीमस्ट्रेस है, लेडी टेलर है, रानी की दासियों के लिए ड्रेस बना रही हैं और उस पे फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ताकि ये जो रानी की जो मेड्स है टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। कोर्ट बॉल का मतलब एक फॉर्मल डांस एट अ रॉयल कोर्ट और पैलेस। पैलेस में एक फॉर्मल डांस होने वाला है और उसमें पहनने के लिए ये दासियां जो है ना कपड़े बनवा रही हैं और इस सीमस्ट्रेस को भेजा है बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो एक ड्रेस को बना रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, आप देखेंगे इस पिक्चर के कॉर्नर में आपको दिखाई देगा एक छोटा सा बच्चा सो रहा है। वो बहुत बीमार है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। बुखार से तड़प रहा है और मम्मी को कह रहा है, मम्मी मम्मी मुझे ऑरेंज ला कर दो। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। मम्मी के पास और कुछ नहीं है घर में खाने के लिए, सिर्फ नदी का पानी है। So he is crying, इसलिए बच्चा रो रहा है। The swallow initially refuses, wanting to continue his journey, but he eventually agrees to stay for one night to help the prince. Swallow तो पहले इनकार कर देता है, नहीं यार मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। लेकिन प्रिंस के फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है कि ठीक है, एक रात मैं रुक जाता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। The swallow delivers the ruby to the seamstress and fans the 6 boys' forehead with his wings until he falls asleep. वो उड़कर जाता है रूबी को लेकर और सीमस्ट्रेस के रूम में जाकर वो टेबल पे रख देता है और उस बच्चे के पास जाता है और अपनी विंग से उसको पंखा हवा देने की कोशिश करता है। बच्चा को जब ठंडी महसूस होती है तो वो फिर सो जाता है। The swallow returns to the prince and reports what he has done, and the prince explains that the swallow now feels warm because he has done a good deed. और वो swallow उसके पास जाता है और बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया है और इतनी ठंडी जगह में भी मुझे इतनी गर्माहट महसूस हो रही है। तब प्रिंस कहता है कि तुमने कितना बहुत अच्छा काम किया है ना, गुड डीड मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। The swallow falls asleep and the next day he bathes in the river. He bathes in the river and prepares to continue his journey to Egypt. और फिर वो सो जाता है, सुबह उठता है, फिर नदी में जाकर स्नान करता है वो swallow बर्ड और फिर इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। द प्रिंस आस्क्स द swallow to stay one more night, but the swallow declines, saying he is expected at in Egypt. तो प्रिंस बोलता है कि swallow एक रात और रुक जाओ ना मेरे पास, बट वो कहता है कि नहीं दोस्त, मेरे पास इजिप्ट में बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकता। The happy prince tells swallow that now he sees a young man in a garret. कहता है कि दोस्त मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एक गैरेट में, गैरेट मतलब होता है एक अधूरा बना हुआ रूम जो रूफ के टॉप फ्लोर पे होता है, उसको गैरेट बोलते हैं। बोला एक गैरेट में मैं एक यंग आदमी को देख रहा हूँ अक्रॉस द सिटी, हु इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, जो एक ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहा है फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट इज टू कोल्ड एंड हंग्री टू कंटिन्यू। लेकिन उससे काफी ठंड महसूस हो रही है और बहुत हंग्री है। The prince feels sorry for the young man and asks the swallow to take one of his eyes. तो प्रिंस बोला कि मुझे बहुत दुख है उस यंग मैन के लिए, प्लीज उसको जाकर मेरे आंख में सफायर का स्टोन्स लगा हुआ है, बहुत कीमती पत्थर होता है ब्लू रंग का। बोला इसमें से एक निकालो पत्थर और उस प्ले राइट को जाकर दे दो, मीन्स उस राइटर को जाकर दे दो, उसको बेचकर वो कुछ खा लेगा, शायद फिर उसको ड्रामा लिखने में मदद होगी और समय पे वो पूरा कर पाएगा। The swallow is hesitant but ultimately agrees to do as the prince commands. swallow तो पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर फाइनली मान जाता है प्रिंस के ऑर्डर को सुनकर। The young man finds the sapphire and is able to sell it to buy firewood and finish his play. फाइनली वो जाता है उस यंग मैन के पास, जाकर उसके रूम में ड्रॉप कर देता है वो सफायर। जब वो देखता है, उठता है, जब कहता है इतना कीमती पत्थर मेरे पास कैसे आया, फाइनली वो बहुत खुश हो जाता है, उसे जाकर बेच देता है, उससे लकड़ियां खरीदता है ताकि गर्माहट महसूस हो, और फिर जो जरूरत का सामान है वो लाता है, उसके बाद अपने प्ले को फिनिश कर देता है। The next day, swallow returns to bid farewell to happy prince. However, the prince sees a little match girl in the square. Next day वो फिर कहता है कि अब मुझे जाने दो इजिप्ट। कहता है swallow प्लीज स्टे वन मोर नाइट फॉर मी। मैं देख रहा हूँ शहर में एक मैच गर्ल है, मतलब माचिस बेचने वाली लड़की।
जो उस ओपन स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब होता है कि शहर में जो एक बहुत ही सी खुला हुआ प्लेस एंड ओपन स्पेस, और जो टाउन और सिटी में होता है जिसके चारों ओर बिल्डिंग्स होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। उस स्क्वायर के पास मैं एक मैच गर्ल को देख रहा हूँ। बिलो, हु इज क्राइंग, वो लड़की रो रही है बिकॉज शी हैज ड्रॉप्ड हर मैचेस एंड विल बी बीटन बाय हर फादर। उसका जो मैच बॉक्स है ना सारा, वो एक गटर में गिर जाता है और वो रो रही है कि मेरा सारा मैच बॉक्स बर्बाद हो गया, और उसको डर है कि घर जाएगी एक भी पैसा लेकर नहीं जाएगी तो पापा उसको बहुत मारेंगे if she doesn't make money. The prince asked the swallow to pluck out his other eye and give it to the little girl. बोला मेरी दूसरी आंखों में जो ये सफायर का स्टोन है उसे निकाल लो और जाकर उस लिटिल गर्ल को दे दो। होपिंग दैट द ज्वेल विल बी इनफ टू सेव हर फ्रॉम अ बीटिंग। ये ज्वेल को देखकर उसके मम्मी शायद पापा खुश हो जाएंगे और शायद उसको उस दिन पीटेंगे नहीं। द swallow इज अगेन हेजिटेट, वो फिर हिचकिचाता है जाने से। नोइंग दैट द प्रिंस विल बी ब्लाइंड, वो कहता है कि अगर दूसरी भी निकाल लूंगा तुम्हारी सफायर आंखों से तो तुम तो अंधे हो जाओगे, विदाउट आइज तुम तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। बट इवेंचुअली अग्रीज टू डू एज ही इज कमांडेड, लेकिन वो उसको रिक्वेस्ट करता है प्रिंस की कोई फर्क नहीं, तुम ले जाओ। After the swallow has given the jewel to the little match girl, he returns to the prince, who is now completely blind. Finally वो उड़कर जाता है और मैच गर्ल के पास हाथ में वो ड्रॉप कर देता है वो सफायर। लड़की बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर घर चली जाती है। फिर ये जब घर वापस लौटता है प्रिंस के पास तो देखता है प्रिंस अब पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है। द swallow decides to stay with the prince despite his request. swallow डिसाइड करता है कि मैं प्रिंस के साथ ही अब रुकूंगा। जबकि प्रिंस कहता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि नहीं तुम अब चले जाओ, मेरा काम हो गया। लेकिन बोलता है नहीं, तुम एकदम ब्लाइंड हो चुके हो, तुम कैसे देख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ही अब जीवन भर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। द टू स्पेंड द डे टुगेदर, फिर दोनों मिलकर साथ में दिन गुजारते हैं। विद द swallow टेलिंग द प्रिंस स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर्स इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो तरह तरह की अपनी एडवेंचर स्टोरी सुनाता है स्ट्रेंज लैंड्स की। प्रिंस को सुनाते रहता है मन बहलाने के लिए। Next, the prince asks the swallow to fly over the city and tell him what he sees, and swallow sees the suffering of the poor while the rich enjoy their wealth. तो swallow को प्रिंस बोलता है कि अब तुम जाकर मेरे शहर के ऊपर उड़ो और बताओ कि तुम क्या क्या देखते हो हमारे शहर में, और आकर मुझे रिपोर्ट करो। फिर वो swallow उड़ जाता है, उड़कर उसने देखता है कि गरीब लोग काफी तकलीफ झेल रहे हैं। मेड्स लोग, जो राजमहल की जो मेड्स लोग हैं वो काफ़ी खुश है, राजा लोग, महाराजा लोग, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो बहुत खुश है, गरीब लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। 2 छोटे बच्चे भी काफ़ी ब्रिज के नीचे काफ़ी तकलीफ में जी रहे हैं। तो वो जाकर ये सारी बातें कहता है। वो कहता है कि गरीब लोग गरीब आपके राज्य में हैं और रिच लोग जो एंजॉय कर रहे हैं अपने पूरे धन को। द प्रिंस सेज आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, तो प्रिंस कहता है कि मेरा पूरा बॉडी जो ना गोल्डन लीफ से ढका हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम एक एक लीफ निकालते जाओ एंड गिव इट टू द पुअर, और जितने गरीब और जरूरतमंद लोग तुम्हें दिखाए थे उनको एक एक देते जाओ। द लिविंग मैन ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो जितने भी जीवित इंसान हैं उनको यही लगता है कि गोल्ड उनको खुश कर सकता है, और उनसे गोल्ड से उसको बहुत खुशियां मिलती है, तो तुम जाकर उनको सबको गोल्ड दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off, और इस तरह swallow धीरे धीरे एक एक लीफ निकालता चला गया जहां जहां वो जरूरतमंद आदमी को देखता था और उसके पास ड्रॉप करता जाता था। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और फाइनली तब तक वो गोल्ड का एक लीफ तोड़ तोड़ कर देता रहा जब तक कि हैप्पी प्रिंस का पूरा गोल्ड लीफ खत्म नहीं हो गया। अब वो पूरी तरह से डल और ग्रे दिख रहा था, स्टोन का बस जैसा इमेज होता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे जो दुखी थे, सोने का पत्ते को देखकर काफी रोजी मतलब हैप्पी हो गए उनके चेहरे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और मुस्कुराने लगे और खेलने लगे गलियों में, और बोलने लगे वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है, हम लोग इस लीफ को बेचकर रोटियां खा सकते हैं। देख राइट। देन द स्नो केम, फिर स्नो बर्फ पड़ने लगी शहर में। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद फ्रॉस्ट का सीजन आ गया। फ्रॉस्ट का मतलब काफी कोल्ड हो जाता है, पाला पड़ने लगना जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। द पुअर लिटिल swallow ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और swallow को बहुत ठंड लगने लगी, वो और कोल्ड होता चला गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो बोला प्रिंस तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो जब बेकर्स दुकान पर नहीं होता तो वो जाता था, छोटा सा ब्रेड का क्रम्स को उठाकर वहां से ले आता था और उसी को खा लेता था, और अपने विंग्स को फ्लैप कर अपने को गर्म महसूस करने की कोशिश करता, गर्म रखने की कोशिश करता था।
एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। लेकिन वो समझ गया कि अब इतना ज़्यादा ठंड जो है मैं अपने सिर्फ विंग्स को फ्लैप करके नहीं बर्दाश्त कर सकता, और सिर्फ ब्रेड के क्रम्स खाकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास सिर्फ इतना ही ताकत था कि बस एक बार वो उड़कर प्रिंस के कंधे तक जा सकता था। वो फाइनली उड़कर प्रिंस के कंधे के पास जाता है और बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड? क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने दोगे? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तब प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम फाइनली अब इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वेलो। तुम मेरे साथ यहाँ बहुत दिनों तक रुके, तुम मेरे हैंड पे नहीं, तुम मेरे लिप्स पर किस करने के लायक हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, said the swallow. आई एम गोइंग, इट्स नॉट टू, इट्स प्रिंस ने कहा, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। तभी स्वेलो ने कहा कि अरे नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और तुम तो जानते हो कि डेथ जो है स्लीप का ब्रदर है, मतलब मैं लंबी नींद पे जा रहा हूँ। मतलब सिंपली वो बोला कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा अंत समय आ गया है। इजी नॉट कहता कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब मरने वाला हूँ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और लिप्स पे किस करने के बाद वो उसके मरकर उसके पैरों के नीचे गिर गया। एट दैट मोमेंट द हैप्पी प्रिंस स्टैचू मेड अ क्रैकिंग साउंड, और जैसे वो मरा, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से जोर से क्रैकिंग साउंड आई, जैसे कि उसका स्टैचू टूट रहा हो। बिकॉज इट्स लेडन हार्ट ब्रोक इनटू टू पीसेस, क्योंकि उसका जो शीशे का जो दिल था वो टूट कर दो पार्ट में बिखर गया बर्ड्स के मरने के तुरंत बाद। The next morning, the mayor and the town councillor were walking in the square and noticed the statue of the happy prince. The mayor commented that it looked shabby because the ruby had fallen out of his sword and his eyes were missing and the statue was no longer golden. तभी मेयर कुछ अपने काउंसिलर के साथ राउंड के लिए निकले थे, तो स्क्वायर के पास जाकर देखा, अरे ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू से रूबी गायब है, सफायर्स गायब है, सारे गोल्डन लीव्स गायब है। अब तो ये ऑर्डिनरी इसके बस ये ऑर्डिनरी बस मूर्ति की तरह लग रहा है, इसमें कुछ भी अब गोल्डन नहीं रहा। द टाउन काउंसिलर्स अग्रीड विद द मेयर एंड नोटिस्ड अ डेड बर्ड लाइंग एट द स्टैचू फीट। बोला हाँ हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, और एक मरा हुआ बर्ड भी इसके पैरों के नीचे दिखाई दे रहा है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, the town clerk suggested. तब टाउन क्लर्क ने कहा सर एक आदेश हम लोग दिलवा देते हैं कि कोई भी बर्ड को यहाँ पे स्टैचू के पैर के पास मरने की इजाजत नहीं है। फाइनली उन लोगों ने स्टैचू को वहां से उठाया और उसको मेल्ट कर दिया जाकर एक फरनास में, एक आग की भट्टी में। हाउएवर द लेडन हार्ट इनसाइड द स्टैचू वुडंट मेल्ट, लेकिन जो प्रिंस का जो दिल था, लेडन हार्ट था, वो नहीं पिघला, और बाद में उन लोगों ने उसको उठाकर कचरे में जाकर फेंक दिया, उस हार्ट को और उस डेड बर्ड को। Later God asked one of his angels to bring him the two most precious things in the city. बाद में भगवान कहते हैं दो एंजल्स को बुलाकर अपने मैसेंजर्स को कि इस शहर में जो सबसे दो कीमती चीजें वो मुझे लाकर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल फाइनली वो जो शीशे का जो दिल था उस हैप्पी प्रिंस का, वो और डेड बर्ड, उन दोनों को उठाकर वो ले गए, भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है, यही दो सबसे मोस्ट कीमती चीज है इस शहर में। And said that the bird would sing in his garden of paradise forever and the happy prince would praise him in the city of gold. और उसने कहा, भगवान ने कहा कि अब से ये हैप्पी प्रिंस मेरे स्वर्ग के गार्डन में हमेशा गाता रहेगा, मेरी प्रशंसा करता रहेगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है मेरे इस गोल्डन सिटी में रहकर और मेरी प्रशंसा करता रहेगा, मेरे गुणगान करता रहेगा। द लेडन हार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रिंस लव। दोस्तों यहाँ पे लेडन हार्ट जो है, शीशे का जो दिल है प्रिंस का, वो रिप्रेजेंट करता है लव को और कॉम्पेशन को, दया को, जो लोगों के लिए होनी चाहिए हमारे पास। और जो डेड बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस को ऑफ द स्वेलो। मतलब स्वेलो कितना सेल्फलेस था, मतलब निस्वार्थ काम कर रहा था, और अब उस काम के लिए उसने अपनी बलिदान भी दे दी। तो इन दोनों का ये सिंबल थे ये दोनों। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे दिया, आपसे देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, आप उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश टीचर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।